Hello students, first of all good morning to all. Today we will discuss अमीन चैप्टर। जैसा कि हम पीछे इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, तो अमीन चैप्टर के जो सेकंड टर्म में आने वाले हैं इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें आपको हमने नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, डिफरेंट टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, इतने टॉपिक पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक टॉपिक और डिस्कस किया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। तो पिरामिडल शेप था, वहाँ एक क्वेश्चन भी था कि पिरामिडल शेप इसे नहीं होना चाहिए, इसे टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट पिरामिडल क्यों है, ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। आज बिल्कुल न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन अगर आप स्टडी करते हैं, आज हम प्रिपरेशन ही डिस्कस करेंगे ओनली, फिर हम प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन में लिखते हैं, आप सीधे पॉइंट पर आते हैं, कम पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अमीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स अगर आप देखते हैं तो टोटल हम करते क्या हैं, जितने भी अमीन्स उनको एक तरह से समराइज कर लेते हैं कि हेडिंग वाइज कि कितने टाइप्स हैं प्रिपरेशन के। तो ये कुछ इस टाइप का हम बना लेते हैं सेंटेंस, जिससे हमें लर्निंग में आसान हो जाए। यहाँ एक सेंटेंस बनाते हैं हम, यहाँ पर लिख रहे हैं राजू आज रात रसगुल्ले गरम हैं। ध्यान से आप देखेंगे, ये 6 टॉपिक्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं। राजू आज रात रसगुल्ले गरम हैं, 6 पॉइंट। अब क्वेश्चन है कि ये है क्या, इनकी एक एक स्टेप करते हैं हम। जैसे नंबर 1, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ट्राई टू अंडरस्टैंड या नो टू ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप रिडक्शन। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसिस? लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। अमोनिया का ब्रेकअप होता है विद द हेल्प ऑफ haloalkanes. We can write ammonolysis with haloalkanes means RX. Next one, third, reduction of nitrile or cyanide. Try to understand, both are same. साइनाइड और नाइट्राइल, मे बी साइनाइड मे बी नाइट्राइल, बोथ सेम, इसे बोलते हैं नाइट्राइल, OR साइनाइड आल्सो। साइनाइड और नाइट्राइल, CN और NC, NC आइसोसाइनाइड होता है, CN साइनाइड होता है। अगर इसमें किसी भी बच्चे को जानकारी हो, एक टर्म है MIS, मिस, 3 मिस हैं। एक मिस वर्ड आप जानते हो पूरी दुनिया की। एक मिस आपको हम बता रहे हैं, कान की हड्डी होती है 3, जो बाय वाले हैं जो समझ रहे हैं, मिलियस, सिंकस, सिस्टपीज। एक मिस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आज नई चीज, यहाँ पर C होता है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला होता है CH3NC। Try to understand, very important for the GK also. मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, मिस जो है, भोपाल ट्रेजेडी गैस के लिए यूज हुई थी। ध्यान दो, कंपनी जो थी भोपाल ट्रेजेडी, जिसका नाम है शायद यूनियन कार्बाइड है, और ये जो है भोपाल ट्रेजेडी गैस में अगर कहीं आपसे पूछा जाता है तो आप गौर से देखो, अमीनी का डेरिवेटिव यहाँ पर, इसे बोलते हैं CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल ट्रेजेडी पॉइजनस गैस है, साइनाइड वैसे भी पॉइजनस है।
थर्ड पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट सी। फर्स्ट क्या था, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। सेकंड क्या है, अमोनोलाइसिस विद RX। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ साइनाइड। नोट डाउन फोर्थ, रिडक्शन ऑफ amide group. What is formula of amide group? Amide means you can write single bond C double bond O NH2. Try to understand. Suppose CuNH2, in that case we can write 1 degree amine and CuNH single bond or, then that is known as 2 degree, and 2 hydrogen replaced by the R and R, then 3 degree. Means amide is also classified 3 categories: 1 degree, 2 degree and 3 degree. And fourth step is known as Gabriel Thalamide synthesis. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलामाइड्स के कंपाउंड का क्या फार्मूला है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट वन इज नोन एज H, जिसको बोलते हैं हाफ मैन, HFMANN, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 6 पॉइंट हैं जिससे आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ध्यान दो, RARRGH 6 प्रिपरेशन है, लर्न कर लो बिल्कुल। 1 मिनट आपको टाइम देते हैं, फिर देखो एक बार स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सिंपली अगर आप इसको देख पाए तो फर्स्ट को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर हम इसको सब यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो फर्स्ट note down, first one is reduction of NO2 group। इस NO2 ग्रुप में रिडक्शन मीन्स रिड्यूस होना, और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन आपको सर्च करना है, और किताब में अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसे हम आपको अगर लिखें रिड्यूसिंग एजेंट कई हैं, यहाँ पर अगर नोट करें आप रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर अगर हम लिख दें रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कुछ भी हो सकता है, एनीवन। जैसे आपको देखें हम यहाँ पर फर्स्ट वी कैन राइट H2 Ni हो सकता है, प्लैटिनम पैलेडियम हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लिखें Hg सोडियम and plus C2H5, try to understand, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम इथेनाइड बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन रिड्यूस होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, दिस इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हम लिथियम सोडियम बोरान हाइड्राइड्स NaBH4 सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। ये नहीं कि आप कहीं एक देखे और बोले कि तो अलग है, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। तो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले NO2C, देन वी कैन राइट 3 मोल ऑफ H2। ये 3 मोल ऑफ H2 कहाँ से आएगा, इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीवन। हम यहाँ यूज करते हैं सोडियम, एक रिड्यूसिंग एजेंट और लिख लो यहाँ SN प्लस HCl, और Fe प्लस HCl। हम दोबारा बता रहे हैं कितने रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, H2Ni, Hg, NaHg प्लस इथेनॉल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, SN प्लस HCl, Fe प्लस HCl, इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बुक को सर्च करते हैं, रिफ्रेशर वगैरह में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Fe HCl, इसको हम सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। प्रीफर इसलिए करते हैं, एक बार जो FeCl3 बन जाता है
तो ये कंटिन्यूअस जो है बनता रहता है, एक बार के बाद ही साइकिल होकर के बनता रहता है, बाकी नहीं बनते, इसलिए हमको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो कहीं अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है किसको हम ज़्यादा यूज करेंगे, क्या प्रेफरेंस देंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बनेगा क्या, आप सर्च करो ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन के लिए कितने वाटर, 2 प्लस यहाँ पर R फिर NH2, राइट, अंडरस्टैंड। यहाँ पर कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 to the 4, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, सर्च करो। ये है 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन है। तो ये है नाइट्रो एल्केन, जैसे आप देख रहे हो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर एल्केन है। अगर हम रिंग को ले लें एरोमेटिक, ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, दिस इज एलिफैटिक। अब हमें लिखना एरोमेटिक, नोट डाउन एरोमेटिक मींस सपोज ये रहा नाइट्रोबेंजीन, नोट डाउन नाइट्रोबेंजीन NO2, राइट हियर Fe प्लस HCl, यहाँ पर रिडक्शन होगा 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन कहाँ से है, यहाँ से, सेम। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन हम देख रहे हैं रिड्यूस होकर के बनेगा NO2 कन्वर्ट इनटू NH2 and 2 mole of oxygen means 2 atom oxygen means 2 mole of water. What is the name of this compound, aniline. Aniline is aromatic amines and primary amines also 1 degree to the, because NH2 here, being NH2 we can write aniline 1 degree amine. So this is the first method for the preparation of amines. So suppose I am writing in one conversion in question given, benzene convert into aniline, note down benzene, write the chemical reaction, benzene to convert, note down it, convert benzene into nitrobenzene, otherwise you can benzene into aniline, try to understand. इसके रिएक्शन लिखने हैं, तो व्हाट इज बेंजीन, यू नो बेंजीन, दिस इज फार्मूला बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेंज बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिएक्ट विद concentrate HNO3 in presence of concentrate H2SO4। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट करता हूँ। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब यहाँ पर हम नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं, या देखो बेंजीन है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोबेंजीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हमने बनाया। अगर HNO3 हम यूज कर रहे हैं तो H2SO4 हम नहीं यूज कर रहे हैं। H2SO4 हम यहाँ, जैसे अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंसंट्रेट HNO3, तो यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लिख रहे हो HO, यहाँ पर लिखते हैं NO2। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। वाटर रिप्लेस हो रहा है, रिमूव ऑफ द वाटर, नो डाउट। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब वाटर इससे यूज हो रहा है HNO3, तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या कर रहा है यहाँ पर? इस क्वेश्चन का डिस्कस पहले हो चुका है। तो अगर आपका आंसर नहीं आता, इसका मतलब हुआ कि जो पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया उसको आपने नहीं किया, और बिना किए हुए काम होगा नहीं, ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना किए हुए काम हो जाएगा, फिर किसी हालत में नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो ना, तो मेहनत करना पड़ेगा। और वही है, अगर आप क्लैपिंग करने के लिए बैठे हो तो फिर बैठे रहो दूसरे के लिए। तो अगर आपको खुद काम करना, मेहनत करना पड़ेगा। बिना सारे कन्वर्जन के आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कंपाउंड को, सारा मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा। बीच में इसका कोई स्टेप टूटा तो आप नहीं कर सकते। यहाँ देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू अमीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट डालो, कौन सा डालना है, कुछ भी डाल दो, Fe, HCl, देन इट विल बी कन्वर्ट इन लीन। इट मींस एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि आप कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ दिया हुआ है
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं कि दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है, एनिलीन। ये फर्स्ट कन्वर्जन के बिहाफ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ध्यान दो, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सपोज करो मतलब कि नाइट्रोमीथेन से मीथेन अमीन बनाना है, तो सेम टू सेम इसको चेंज कर दो। रेनू को अगर हम चेंज कर दें तो क्वेश्चन लो, वैसे ही आपको कन्वर्जन ये भी मिल जाएगी। कन्वर्ट CH3 CH2 NO2, ये आपको लिखना है CH3 CH2 NH2, क्वेश्चन मार्क है बीच में, क्या लिखना है बस। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सर्च करो, यहां पर लिख सकते हैं Fe प्लस में HCl, या तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहां डाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, अमोनोलाइसिस। ध्यान दो, अमोनोलाइसिस में हम इथेनॉलिक, यहाँ पर अमोनिया को जब यूज करते हैं तो हम करते क्या है, सबसे पहले नोट डाउन हाइड्रोकेन्स, यहाँ लिखते हैं अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस विद RX। इसको हम हाफमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा। हाफमैन डिग्रेडेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, दो रिएक्शन है, हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड मीन्स कम होना, एक कार्बन जिसमें कम हो जाए तो उसे हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलेंगे, और जिसमें कम ना हो उसे हाफमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन रिएक्शन, वी कैन राइट हाफमैन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं, यानी सबसे पहले RX टेक अमोनिया, कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा, 1X and 1 हाइड्रोजन मींस -HX, देन व्हाट विल फॉर्म, क्लियर हो गया, 1 डिग्री अमीन। Whenever we are taking excess amount, then further reaction take place. It means second one RX। ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन जैसे आप देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हटा, फिर अब दूसरा हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा, जब दूसरा होगा क्या बनेगा, आप सर्च करो RNH। What is the name of this compound? 2 degree amine. Try to understand. And further reaction, because जब तक ये हाइड्रोजन है तब तक ये हटता रहेगा। फर्दर यहाँ पर लिखेंगे RX, तो RX में 1X and 1 hydrogen replace, -HX this side, then we can write 1 1 1, it means nitrogen, this is 3 degree amine, 3 degree amine। अब कई बच्चे हैं जिनके दिमाग में बात आ रही होगी, सर इसी में 1 डिग्री बन रहा है, इसी में 2 डिग्री बन रहा है, इसी में 3 डिग्री बन रहा है, ये तो सारा खिचड़ी पक गया। इसकी यही प्रॉब्लम है, ये सारा इसमें खिचड़ी बन गया है, मतलब ये मिक्सचर बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर RX से रिएक्शन करते होते हैं, वी कैन राइट, यहाँ पर आप जो देखते हैं ये बनता है R4N positive, X negative, plus and minus in any compound, suppose having in that case always we are saying salt। जैसे आप बोलते हो ना साल्ट लाओ, साल्ट मतलब NaCl ही नहीं होता, साल्ट है जिसमें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसका नाम है क्वार्टर, क्योंकि 4 है, नो डाउन। इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी साल्ट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्वार्टरनरी साल्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस क्वार्टरनरी साल्ट को फर्दर रिएक्शन कराकर हम इसको यूज करते हैं, बट ये जो क्वार्टरनरी साल्ट है, यहां से अगर देखें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, 4 की चारों डिग्री इसमें बनती है, मतलब तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज लिमिटेशन, तो यही इसकी लिमिटेशन होगी।
लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशन ऑफ होमोलाइसिस का कि मिक्सचर मिलता है। यहां हम लिख दें अगर कि मेरिट नहीं हुई, ध्यान देना, लिमिटेशन, लिमिटेशन है मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर मतलब मिक्स है, क्लियर नहीं है, ना तो 1 डिग्री है ना तो 2 डिग्री, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम होगी कैन नॉट सेपरेट टू इट्स, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जब इसमें हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, मिक्सचर है, तो ये मेरिट है या डीमेरिट, ये तो डीमेरिट हो गई। इसका मतलब इसको लिखते हैं लिमिटेशन में वी बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड we get mixtures of amines which cannot separate together to each other, लिख दो, to each other, therefore this is not good method, this is not good method for preparation, अच्छा मेथड नहीं है, बेकार मेथड माना जाता है। आज इसको हम लोग यही बंद करते हैं। अब 4 मेथड जो है हम कल स्टडी करेंगे कंटिन्यूअस, हम अमीन कर रहे हैं सेकंड टर्म के लिए, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमीन्स। थैंक यू।